श्यामा को उनकी भू रुचि कभी पसंद नहीं थी, क्योंकि श्यामा के इकलौते बेटे राहुल ने श्यामा के खिलाफ जाकर उससे शादी की थी। रुचि एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी और नौकरी भी करती थी। राहुल और रुचि दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। रुचि का स्वभाव राहुल को बहुत पसंद था, इसलिए वह रुचि को ही अपना जीवन साथी बनाना चाहता था। परंतु श्यामा राहुल की शादी एक बड़े खानदान में कराना चाहती थी, जिससे दहेज में मोटी रकम मिल सके। श्यामा ने राहुल से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए सुंदर और बड़े खानदान की लड़की देख रखी है, तुम्हें उसी से शादी करनी है। परंतु राहुल ने साफ मना कर दिया और बोला कि मुझे रुचि ही पसंद है, मैं उसी से शादी करूंगा। तब श्यामा कहती है, ठीक है, मैं भी देखती हूँ वो इस घर में कैसे आती है। राहुल बोला, मम्मी, अगर रुचि का घर आना आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमें कंपनी क्वार्टर दे रही, हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। आप दोनों का सारा खर्चा उठाते रहेंगे और देखभाल भी करेंगे। पति की तबीयत ठीक नहीं है और बेटा ही एक कमाने वाला है। भले ही बेटे ने सब जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन क्या पता बहू कब बेटे को अपने बस में कर ले और बेटा मुंह मोड़ ले। बहुत सोच विचार करने के बाद श्यामा ने शादी के लिए हाँ कर दी। बेटे की धूमधाम से शादी हुई और रुचि बहू बनकर घर आ गई। रुचि आते ही घर की सारी जिम्मेदारी ले ली। उसने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले रखी थी, ताकि सास ससुर के पास रहकर उनकी सेवा कर सके और उनका दिल जीत सके। परंतु रुचि की सारी कोशिश बेकार हो गई। जी जान से सेवा करने के बाद भी सास कभी खुश नहीं हुई, किंतु ससुर को बहू का समर्पण दिखता था। वो अपनी पत्नी को समझाने का बहुत प्रयास करते, परंतु वो जब भी बहू के पक्ष में कुछ बोलते तो श्यामा घर में क्लेश कर देती थी। घर में सुख शांति बनी रहे या सोचकर वो चुप हो जाते। घर का ऐसा माहौल देखकर रुचि कुछ उदास रहने लगी थी। कहाँ वह सोचकर आई थी कि सास ससुर को नहीं पसंद होगा तो वह नौकरी छोड़ देगी, जिससे घर वाले खुश होंगे वह वही करेगी। पर घर का वातावरण देखकर छुट्टी खत्म होने के बाद उसने नौकरी पर लौट जाना ही उचित समझा। इस बात से श्यामा बहू से और अधिक चिढ़ गई। उन्हें लगने लगा कि बहू नौकरी के लिए बाहर निकलकर उन्हें नीचा दिखाना चाहती है। अब तो बहू को और भी ज्यादा ताने देने लगी। बोलती, महारानी बस नाश्ता खाना बनाकर निकल लेती हैं, बाकी बचे कामों के लिए तो जैसे इनके बाप ने नौकर भेज रखे हैं। रोज रोज बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ाने की आदत जो है। यह सब सुनकर रुचि को अंदर ही अंदर घुटन होती, पर वह किसी से कुछ कह ना पाती। किंतु रुचि को देखकर राहुल को अंदाजा हो गया था कि माँ उसके साथ बुरा बर्ताव कर रही है, किंतु वह रुचि को ही सहनशील बनकर रहने की सलाह दिया करते थे। राहुल का सोचना था कि मम्मी तो खुद को बदलेंगी नहीं, हम लोगों को ही थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। उम्मीद है कि रुचि अपने अच्छे व्यवहार से माँ का मन मोह लेगी। श्यामा जब रुचि को ताने देती तो वो सहन कर लेती थी, परंतु जब वो उनके माँ पापा को बद्दुआ देती तो वो वह सहन न कर पाती। सास के ऐसे व्यवहार से रुचि सोचने लगती, मेरे माँ पापा का क्या दोष है, उन्होंने क्या अपराध किया है। उन्होंने तो बेटी की खुशी को ही अपनी खुशी समझा है और अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर बेटी को विदा किया। श्यामा अक्सर ताने देती कि बेटी को पढ़ा लिखा देने भर से माँ बाप के फर्ज पूरे नहीं होते हैं। अच्छे संस्कार देना ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन जब खुद ही संस्कारी ना हो तो बेटी को क्या ही संस्कार देंगे। बस अपनी बेटी को नौकरी के बहाने खुला छोड़ दिया है कि जा बेटी, किसी अमीर घर के लड़के को फंसा, ताकि हमारा लाखों का दहेज बच जाए। रुचि अपने माँ बाप पर ऐसे अनर्गल आरोप सुनकर रोने लगती और सोचती कि कौन से माता पिता अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं। माँ पापा ने तो इन लोगों की सारी मांगे भी पूरी करी हैं, भले ही खुद कर्जे में दब गए हों, लेकिन बेटी खुश रहे इसलिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। रुचि की जब भी माँ से बात होती तो वो पूछती, बेटी तू खुश तो है ना, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है ना लाडो, दामाद जी और घर वाले तेरा तो ध्यान रखते हैं ना बेटी। रुचि का दिल करे कि वह माँ को सारी बातें बता दे और माँ को गले लगाकर खूब रोए और अपना मन हल्का कर ले, परंतु माँ न दुखी हो या सोचकर खोखली हंसी हंसकर कहती, हाँ माँ सब ठीक है, सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। माँ वो तो मुझे बेटी की तरह ही मानती है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ माँ। यह सब सुनकर उसकी माँ खुश हो जाती। रुचि घुट घुट कर जीवन बिता रही थी और धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी। एक दिन की बात है कि श्यामा किचन में गई तो बहू नहीं दिखी। सारा काम फैला हुआ था। यह सब देखकर श्यामा को तो जैसे मौका मिल गया और बहू को ताने देना शुरू कर दिया। सारा काम फैलाकर कामचोर न जाने कहाँ मर गई, अभी खुद तो निकल लेगी ऑफिस, यहाँ नौकरानी जो बैठी है काम करने के लिए।
आज सुबह उठने के बाद रुचि को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। बहुत हिम्मत जुटाकर वो उठी और नहाने चली गई। नहाने के बाद उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ तो वो बिना राहुल को जगाए ही बाहर चली गई। उसने देखा कि उसकी सास लगातार उसके माँ बाप को कोस रही हैं। भिखारियों ने अपनी कामचोर आवारा बेटी को आगे करके मेरे बेटे को फंसा लिया। भगवान करे वो दोनों कभी खुश ना रहें। लगातार ऐसी बददुआएं सुनती और सहती आ रही थी रुचि, मगर आज तबीयत ठीक ना होने की वजह से उसकी घुटन बढ़ गई और उसकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। उसके दिमाग पर उसका नियंत्रण ना रहा और उसने तत्काल निर्णय ले लिया। सास ससुर के कमरे में वह नींद की दवाइयों का डिब्बा हमेशा देखा करती थी। वह तत्काल कमरे में गई और वहां देखा कि कोई नहीं है, तो वो नींद की दवाइयों का डिब्बा वहां से उठा लाई और अपने कमरे में आकर दरवाजा लॉक कर लिया। फिर ढेर सारी नींद की दवाई खाकर कमरे के एक कोने में जाकर गहरी नींद में सो गई, फिर कभी ना उठने के लिए। वहीं बगल पर बेड पर राहुल सोया हुआ था, इस बात से बेखबर कि उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी है। उधर जब रुचि किचन में नहीं आई तो श्यामा का गुस्सा और बढ़ गया। वह उसके माँ पापा को गालियां देते हुए रुचि के कमरे की तरफ आई। दरवाजा बंद देख वह दरवाजा पीटने लगी और बोली कि महारानी काम छोड़कर कमरे में घुस गई हैं। आज राहुल से कहकर तुम्हें कमरे से बाहर निकलवाती हूँ। लगातार दरवाजा खटखटाने की आवाज से राहुल उठा और दरवाजा खोला तो सामने माँ को आग बबूला पाया। राहुल को धक्का देकर श्यामा कमरे में घुस गई। बहू को सोता हुआ देख चीखने लगी, देख अपनी बीवी की मक्कारी, अभी तक सोई हुई है। मैं नौकर हूँ क्या इसकी जो काम छोड़कर सो गई। राहुल पहली बार अपनी बीवी को इतनी देर तक सोया हुआ देख रहा था। कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई, या सोचते हुए जगाने लगा। तब उसे आभास हुआ कि रुचि सोई नहीं है बल्कि वह तो बेहोश है। वह बहुत घबरा गया और फौरन डॉक्टर को फोन करके बुलाया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने रुचि को मृत्यु की पुष्टि कर दी। राहुल जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मगर अनहोनी तो घट चुकी थी, रुचि सबको छोड़कर जा चुकी थी। पत्नी की ऐसी असमय मौत और पुलिस का चक्कर, राहुल ये सब अब सहन नहीं कर पा रहा था। बहू को आत्महत्या के लिए उस्काने का सारा इल्जाम माँ पर जाता देख राहुल ने सारा दोष अपने सर ले लिया। पूछताछ में हर बार झूठ बोलता कि हमारे और रुचि के बीच बहुत झगड़े होते थे। वो कल भी मुझे मरने की धमकी दे रही थी तो मैंने बोल दिया कि जा मर जा, तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। जिनको मरना होता है वो बोलते नहीं। मुझे क्या पता था कि वह सचमुच ऐसा कर लेगी। पुलिस ने राहुल का बयान दर्ज किया और उसे जेल में डाल दिया। पत्नी की हत्या का मुकदमा भी दर्ज हो गया। उधर रुचि के घर वाले बेटी के गम में पागल हो उठे। जिस हंसती मुस्कुराती बेटी को कुछ साल पहले यह सोचकर विदा किया था कि वह अपने मनपसंद हमसफर के साथ खुश रहेगी, उस बेटी की ऐसी मौत उनसे सहन नहीं हो रही थी। उधर राहुल पत्नी की मौत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और सोच रहा था काश मैंने अपनी पत्नी का साथ दिया होता, हो रहे अत्याचार को रोक पाता तो आज मेरी पत्नी मेरे साथ होती। पत्नी का गम वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी। उसकी हालत देखकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत सुधरने के बजाय दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन डॉक्टर ने राहुल की रिपोर्ट राहुल के घर वालों को थमाते हुए बोले कि अब आपका बेटा कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएगा। यह सुनते ही श्यामा को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ने वाली वो खुद ही हैं। उन्हें अपने किए का पछतावा हो रहा था। उन्होंने अपना सब कुछ अपने हाथों ही नष्ट कर दिया। तभी उनके पति रोते बिलखते उनके पास आए और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ऐसी औरत के साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। ऐसी डायन के साथ रहने से तो अच्छा है मैं अपने बेटे को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, परंतु उसका चेहरा कभी नहीं देखूंगा। वहां खड़े लोग श्यामा को कोस रहे थे। तुझे अपने बेटे की भी खुशी नहीं दिखी? किस चीज की कमी थी तुझे? सब कुछ तो था तेरे पास, पर बेटी की शादी में ज्यादा दान दहेज लेने की भूख ने तुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आंख खोल कर देख, तूने सब बर्बाद कर दिया। दूसरी की बेटी के लिए पाले हुए नफरत की आग ने तेरे जिगर के टुकड़े को भी लपेट लिया है। तेरी सारी गृहस्थी जलकर राख हो गई है। अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी तू? यह सब सुनकर वह रोती बिलखती रोड की ओर दौड़ने लगी। तभी एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। श्यामा की लालच और नफरत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि लालच की भूख बहुत बुरी होती है। हमारे पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए।
और किसी की बेटी के साथ इतना भी गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बहू भी किसी की बेटी है। दोस्तों, हमारी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।